नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए YouTube चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10, कक्षा 12 तथा रीट परीक्षा के सिलेबस में शामिल सभी टॉपिक्स का अध्ययन विस्तार से करवाया जाएगा। आज रीट परीक्षा के सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के सिलेबस में से एक लिटरेरी टर्म एलिजी का अध्ययन हम लोग करेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कक्षा 10 के सिलेबस में एक एलिजी है। एलिजी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लंबा टॉपिक होने के कारण हम इसे 2 वीडियो में पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलिजी, शोक गीत। सर्वप्रथम हम एलिजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। एलिजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एलिजिया से हुई है। एलिजिया शब्द एल्गोस नामक शब्द से बना है। एल्गोस का अर्थ विलाप करना होता है। ग्रीक भाषा के अलावा फ्रेंच भाषा में भी इसी अर्थ से मिलते जुलते अर्थ वाला एक शब्द जो कि एलिजी हैं वो भी मिलता है। उत्पत्ति के बारे में जानने के बाद एलिजी की परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है अ मोurnful melancholy और plaintive poem, especially a funeral song or a lament for the dead. A mournful melancholy or a plaintive poem, especially a funeral song for a lament for the death. अर्थात एक शोक में डूबी उदास तथा दर्दनाक कविता, विशेष तौर पर शव यात्रा में मरे हुए व्यक्ति के दुख में विलाप करने के लिए गाई हुई जो कविता या गीत होता है उसे एलिजी कहते हैं। एक अन्य परिभाषा है इसकी अ पोएम रिटन इन एलिजिक मीटर। एक ऐसी कविता जिसे एलिजिक मीटर अर्थात एलिजिक छंद में लिखा गया हो उसे एलिजी कहते हैं। एक अन्य परिभाषा है अ सैड और मोurnful म्यूजिकल कंपोजिशन। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि एक दुखी तथा शोक से भरी संगीतमय रचना को भी एलिजी कह सकते हैं। अन्य परिभाषाएं भी देखते हैं एलिजी की अलग अलग जगहों पे जो मिलती है। In English literature, an elegy is a poem of serious reflection, usually a lament for the dead. अंग्रेजी साहित्य में एलिजी एक गंभीर विषय पर कविता होती है। आमतौर पर किसी मृत व्यक्ति के लिए एलिजी के थ्रू विलाप किया जाता है। In Greek and Roman literature, the elegy was any poem composed in special elegic meter, alternating hexameter and pentameter lines. And in England, until the 17th century and even later, the term was often applied to any poem of solemn meditation. यूनानी तथा रोमन साहित्य के अनुसार एलिजी एक ऐसी पोएम को कहते हैं जो एलिजिक मीटर में लिखी गई हो। ये एलिजिक मीटर पेंटामीटर अर्थात पंचपदी या फिर हेक्सामीटर अर्थात षटपदी में से कुछ भी हो सकता है। और इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी तथा उसके बाद भी इस टर्म को एक गंभीर विषय पर कविता के रूप में यूज़ किया जाता रहा है, या इस टर्म का अर्थ एक गंभीर चिंतन वाली कविता माना जाता था। In present critical uses, however, an elegy is formal and sustained poem of lament for the death of a particular person. यद्यपि वर्तमान में आलोचनात्मक यूसाज के अंतर्गत ये जो टर्म है एलिजी, इसे एक औपचारिक और सतत कविता माना जाता है जिसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति के मर जाने पर विलाप या शोक प्रकट करना होता है। कभी कभी जो एलिजी है उस टर्म का उपयोग चिंतनशील पोएम के लिए भी किया जाता है। Sometimes the term elegy is broadly used for meditative poems such as Thomas Gray's Elegy Written in a Country Churchyard. जैसे कि जो टॉमस ग्रे है उनकी एक पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये सबसे फेमस एलिजी है, आपने नाम जरूर सुना होगा। ये जो कविता है ये एक
चिंतनशील पोएम है, एक मेडिटेटिव पोएम है ये। इन दिस एलिजी द पोइट लेमेंट्स द फेट ऑफ द पुअर विलेजर्स बैरिड इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस एलिजी में कवि जो है वो गांव के कब्रिस्तान में गड़े हुए गरीब गांव वालों की किस्मत पर विलाप करते हुए यह कहता है कि इन गांव वालों में बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी, परंतु इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला और उससे पहले ही ये मौत के मुंह में चले गए। चलिए आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एलिजी, अर्थात एलिजी के तत्व। एलिजी के जो तत्व हैं उनको देखते हैं। परंपरागत एलिजी में हमें लॉस के, किसी के खोने पर होने वाले गम के, होने वाले हालात के 3 स्टेजेस के सम्मुख खड़ा कर देती है हमें लाके, ये जो एलिजी हैं। सर्वप्रथम लेमेंट, वेयर द स्पीकर एक्सप्रेसेस ग्रीफ एंड सॉरो। सर्वप्रथम जब कोई व्यक्ति किसी अपने को, अपने मित्र या अपने प्रियजन को खोता है, वह विलाप करता है, वक्ता अपना दुख और शोक प्रकट करता है, सबसे पहले यही होता है। सेकंड, देन प्रेज एंड एडमिरेशन ऑफ द आइडियलाइज्ड डेड। दूसरे चरण में मृत व्यक्ति की विभिन्न तरीकों से प्रशंसा की जाती है, उसे आदर्श व्यक्ति बताया जाता है। तीसरा चरण फाइनली कॉन्सोलेशन एंड सोलैक, और अंत में तीसरे स्तर पर मृत व्यक्ति के स्वजनों को सांत्वना दी जाती है, और जो मृत व्यक्ति के स्वजन हैं वे स्वीकार कर लेते हैं कि उनका जो प्रिय व्यक्ति है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। आगे नेक्स्ट में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी, अर्थात एलिजी की विशेषताएं। सेटिंग्स के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि किन परिस्थितियों में यह पोएम लिखी गई हैं। एलिजी हमेशा किसी व्यक्ति की मृत्यु या अन्य किसी गंभीर विषय जैसे युद्ध आदि पर ही लिखी जाती हैं। टोन, एलिजी की टोन हमेशा औपचारिक और गंभीर होती है। राइम, तुकबंदी, राइम का मतलब है तुकबंदी। एंड राइम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अर्थात किसी एलिजी में होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। अगला है रिदम। रिदम मतलब लय, ताल। कुछ एलिजीज में लय होती है, कुछ में नहीं होती है। मूड, एलिजी का मूड हमेशा सॉम्बर अर्थात सैड होता है, उदासी का मूड होता है इसमें। लेंथ मीन्स लंबाई, एलिजी की लेंथ क्या हो सकती है। विभिन्न तरह की लेंथ होती है एलिजी की, आमतौर पर एलिजी लंबी कविता होती है। फॉर्म, एलिजी की विधा। एलिजी को हम एक लिरिक पोएम कह सकते हैं, अर्थात एक छोटा गीत जिसमें हम शोक व्यक्त करते हैं। एक ऐसा गीत जिसमें किसी मृत व्यक्ति पर शोक व्यक्त किया जाता है उसे ही एलिजी कहते हैं। और तो एलिजी की जो फॉर्म है वो लिरिक पोएम है। अगला है एलिजी का नेचर। एलिजी का नेचर मिलैंकली होता है, इसमें दुख प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है मीटर। मीटर मीन्स छंद। एलिजी का जो छंद है मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और कुछ एलिजीज में हेक्सामीटर का भी प्रयोग किया जाता है। पेंटामीटर मीन्स जो पंचपदी हैं उसे पेंटामीटर कहते हैं, और आयम्बिक मतलब लघु गुरुचरण। नेक्स्ट है स्टेंजा। स्टेंजा मतलब पद, या साधारण भाषा में कहे तो अंतरा, किसी भी गीत का अंतरा। ज़्यादातर एलिजी में 4 लाइन का अंतरा होता है, जिसे हम अंग्रेजी साहित्य में क्वाट्रेन स्टेंजा कहते हैं। तो एलिजी में क्वाट्रेन स्टेंजा होता है ज़्यादातर। एलिजी का जो पर्पज़ है, एलिजी का उद्देश्य मृत व्यक्ति पर विलाप करना तथा उसकी प्रशंसा कर उसके अलावा उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना, यही एलिजी का उद्देश्य होता है। टू मेमोराइज अ पर्सन और रिफ्लेक्ट ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ एलिजीज ऐसी होती हैं जिनमें किसी सीरियस सब्जेक्ट पर चिंतन और मनन कर समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। ये कुछ एलिजीज के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एलिजी रिटन द कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे, ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीस्ट बाय W.H. आउडन, व्हेन लिलियास लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड बाय वॉल्ट विटमैन। ये कुछ बहुत ही प्रसिद्ध एलिजीज है। इनके अलावा भी बहुत सारी एलिजीज हैं जिनको आप विभिन्न बुक्स में पढ़ सकते हैं।
कुछ ग्लॉसरी है, अगर आपको कोई शब्द कठिन लगे तो उसका हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। और ये जो एलिजी है ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसको पूरा करने के लिए हमें एक और वीडियो बनाना होगा। वीडियो की लेंथ वैसे भी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और एलिजी पार्ट 2 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।